हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 3 जुलाई की और दिन है थर्सडे का, और आज है मेरे जुलाई वेट लॉस चैलेंज का तीसरा दिन। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 4 बजे से। मतलब अभी घड़ी में 4:20 हो रहा है, लेकिन मैं ना 4:05, 4:10 तक बिस्तर से उठ जाती हूँ। और किसी ने मुझसे कुछ दिन पहले कहा था कि आप सभी सुबह उठने के साथ ही आप क्या लेती हैं वो आप दिखाइए, मतलब एक्सरसाइज करने के पहले, वर्कआउट करने के पहले। तो डियर, मैं तो ऐसे बहुत बार अपने ब्लॉग में शेयर की हूँ, लेकिन आज मैं सोची फिर से कि एक बार अपने सुबह जो 4 बजे उठती हूँ उसके बाद क्या क्या मेरा रूटीन होता है वो आप लोग को इस ब्लॉग में दिखा दूँ। तो सुबह उठने के साथ ही सबसे पहले मैं वॉशरूम जाती हूँ, और वहाँ से आने के बाद मैं पानी गर्म करती हूँ और 2 ग्लास प्लेन वाटर पीती हूँ। मतलब जिस ग्लास में पानी पी रही हूँ उसी ग्लास से 2 ग्लास प्लेन वाटर पीती हूँ। उसके बाद सीधे यहाँ से जाऊँगी वॉशरूम दोबारा से, और जाकर फ्रेशन अप होंगी, ब्रश करूंगी, चेंज करूंगी, और उसके बाद मेरा वर्कआउट चालू होता है। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि मुझे अपने बेटी को टिफिन में कुछ ऐसा देना होता है ना जिसकी प्रिपरेशन मुझे करनी होती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो पहले वो करके और उसके बाद वर्कआउट करने जाती हूँ। वो सब डिपेंड करता है कि मेरा काम अगला क्या होने वाला है। जैसा कि आज की मैं बता दूँ कि आज मुझे अपनी बेटी को टिफिन में देना है सूजी का इडली। असल में सूजी का इडली ही बन रहा है, तो सूजी का इडली देना है और साथ में चटनी देना है। तो मैं सोची कि दोनों काम मैं अगर थोड़ा सा मतलब अपनी तैयारी कर लूँ, जैसे कि सूजी को दही में अच्छे से मतलब भिगो देती हूँ, जो थोड़ा सा फूल जाता है सूजी, कम से कम आधा घंटा 45 मिनट मेरा फूलने का टाइम मिल जाएगा, तो वो मैं कर दूंगी। साथ के साथ मैं चना दाल और बादाम को भी भून के उसको पानी में डाल के रख दूंगी। तो क्या होगा ना कि जब मैं वर्कआउट करके आऊँगी तो ये दोनों चीज़ एकदम रेडी रहेंगे। फटाफट से मैं चटनी पीस दूंगी और साथ में मैं इडली भी तैयार करके उसे दे दूंगी। और इस टाइम पे मेरी बेटी सोई है, हस्बैंड जी गए हैं ऑफिशियल टूर पे, और मेरा बेटा भी सोया हुआ है। और ना ऐसे तो मैं किचन की रात में ही पूरी सफाई करके ही सोती हूँ, बहुत बार अपने ब्लॉग में दिखाई हूँ। और लेकिन क्या होता है ना, सुबह उठने के साथ ही मुझे आदत है एक कपड़े लेके पूरा गैस स्टोव और सामने का जो काउंटर है ना उसे मैं पोंछ देती हूँ। पोंछ देना भी चाहिए, क्योंकि रात में कीड़े मकोड़े, छिपकली, कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं। तो इसीलिए एक बार साफ करके, और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं सूजी और दही को, इसकी रेसिपी मैं बहुत डिटेल में नहीं दिखाई हूँ, बस मैं अपना ना रूटीन दिखाई हूँ कि 4 बजे उठने के बाद मैं क्या क्या करती हूँ। तो वो चीज़ मैं अभी कर रही हूँ। सूजी और दही को नमक डालकर और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से फेंट कर रख दूंगी ढक कर, और साथ में चना दाल, बादाम, लहसुन, हरा मिर्च, जो मैं चटनी बनाती हूँ, जो बहुत बार ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ, उसकी भी प्रिपरेशन करके रख दूंगी। और आज मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये दोनों काम करना है, जिसकी प्रिपरेशन पहले जरूरी है। कई बार मुझे अपनी बेटी को पोहा देना होता है, कई बार कुछ अलग पास्ता वगैरह ले जाती है, तब उसमें उतनी समय नहीं लगती है मुझे, तो फिर मैं डायरेक्ट चेंज करके आती हूँ और सीधे वर्कआउट करती हूँ। और डियर, मैं आप लोग से इस ब्लॉग में एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो सभी लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता होगा उनके लिए। सब लोग अपने ब्लॉग में आप सुनते भी होंगे, बहुत ये इस बात का चर्चा भी है, और ये बात सही भी है कि हमें सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना चाहिए, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। रात भर मुँह में हमारा जो लार जमा होता है, उस लार में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। तो अगर हम अपने पानी के साथ बिना कुल्ला किए उस लार को अपने मुंह के अंदर लेते हैं, तो वो लार हमारे पानी के साथ हमारे पेट के अंदर जाके हमारे बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसे बाहर निकालता है। ये तो हम सभी जानते हैं और इसे करना भी चाहिए, और ये बात सच है। लेकिन उससे भी पहले एक और सच है जो आप लोग को मैं इस ब्लॉग में बताऊंगी, और वो सच ये है कि सुबह उठ के बिस्तर से उठने के जस्ट बाद और पानी पीने के जस्ट पहले एक और काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ मैं पानी दिखा रही हूँ अपना, कि धनिया और जीरा में रात में जो भिगो दी थी वही मैं दिखा दी। तो जब आप बेड से उतरते हैं ना, तो उतरते के साथ ही पानी पीने के पहले सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो क्या है? तो वो काम ये है डियर कि सबसे पहले हमें अपना यूरिन पास करना चाहिए। क्यों यूरिन पास करना चाहिए वो भी मैं बताती हूँ। जितना ही जरूरी पानी मतलब सुबह सुबह पानी पीना है, सुबह सुबह खाली पेट एकदम गुनगुना पानी लार के साथ जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी होता है हमें
हमें सुबह उठते के साथ ही पानी पीने के पहले यूरिन पास करना है। उससे पहले थोड़ा सा वीडियो के बारे में मुझे बताना होगा। यहाँ मैं प्रिपरेशन करके किचन की लाइट्स ऑफ करके और आ गई हूँ अपना वर्कआउट करने के लिए। थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया है। यहाँ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि देखिए घड़ी में 5 बज रहे हैं और आधा घंटा का वर्कआउट मैं करती हूँ, जिसमें 15 मिनट्स मेरा पंखा बंद रहता है, वो मैं आप लोग को दिखा दी, और 15 मिनट के बाद मैं पंखा खोलती हूँ। इसका कारण ये है डियर कि देखिए सामने जो खिड़की है ना, उसके जस्ट मेरी जो नेबर है उनका भी खिड़की है। अगर मैं वीडियो ऑन करके ट्राइपॉड लगा के जिस दिन में मुझे शूट करना रहता है वर्कआउट का भी, तो मुझे खिड़की बंद करनी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि फिर उनको दिख जाएगा ट्राइपॉड, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। मैं किसी को बताई नहीं हूँ अपने आसपास पड़ोसियों में या फैमिली में, मैं किसी को नहीं बताई हूँ, तो मेरी मजबूरी हो जाती है खिड़की बंद करना। और इस रूम में ना और कोई खिड़की नहीं है, डोर भी बंद करना होता है, तो बहुत ही ज़्यादा उमस हो जाती है। इसीलिए ना मैं 15 मिनट के बाद पंखे को ऑन कर देती हूँ। हाँ, लेकिन अगर वही मुझे सूट नहीं करना होता है, क्योंकि मैं डेली तो सूट नहीं करती हूँ वर्कआउट का, तो जिस दिन मुझे सूट नहीं करना होता है उस दिन मैं पंखा को बंद ही रखने की कोशिश करती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो ही मैं पंखा ऑन करती हूँ, और इसके पीछे ऐसा कुछ कारण नहीं है, बस स्वेटिंग अच्छी खासी हो जाती है। अदरवाइज ना मुझे स्वेटिंग ज़्यादा होती नहीं है, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फैन को बंद करके ही एक्सरसाइज करूँ। और ये सारी एक्सरसाइज मैं स्पीड मोड में आज डाल दी हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर मैं पूरी एक्सरसाइज को दिखाने लगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो इसे स्पीड मोड में डाल दूँ। सारे ही एक्सरसाइज को 20-25 के सेट में मैं 2 बार की हूँ। वैसे तो देखिए आज थर्सडे था और आज मेरी मैट एक्सरसाइज होती है, लेकिन चूंकि मुझे 2 दिन से पीरियड की वजह से ना मैं मैट एक्सरसाइज ही कर रही थी, इस तरह की स्टैंडिंग एक्सरसाइज नहीं कर रही थी, तो मैं सोची कि चलो आज मैं स्टैंडिंग एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे बेटर फील हो रहा था। चलिए अब वापस से आ जाते हैं अपने बातों पर। तो देखिए जब हम रात भर सोते हैं तो शरीर ना रात भर वर्क करता है, और वो हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको फिल्टर करके ब्लैडर में इकट्ठा करता है। अगर हम सुबह उठ के यूरिन पास नहीं करेंगे तो वो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में ही रह जाएंगे, जो कि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर देगा। इसीलिए सबसे पहले सुबह उठते के साथ ही ना हमें यूरिन पास करना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाए। इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही होगा और हमारा वाटर रिटेंशन में भी सुधार होता है, हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है। तो इन सब कारणों से हमें सबसे पहले उठ के अपने शरीर की गंदगी को निकालने के बारे में सोचना चाहिए, और उसे पहले बाहर निकालने चाहिए। उसके बाद पानी पीना चाहिए लार के साथ, जो कि हमारे बॉडी के लिए अगेन बहुत ही अच्छा होता है। तो आप सभी को अगर ये आदत नहीं होगा ना, तो ये आदत बना लीजिएगा, क्योंकि देखिए हमारा शरीर सिर्फ 2 चीज़ों से डिपेंड करता है। हमारे शरीर की जो हेल्दी होता है ना, स्वस्थ जो हमारा शरीर होता है, वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला हमारे माइंड पर, और दूसरा होता है हमारे पेट पर। अगर ये दोनों चीज में टॉक्सिन्स नहीं रहे, मतलब माइंड में अगर हम किसी तरह के टॉक्सिन्स नहीं रखते हैं, किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं रखते हैं ना, तो हमारा शरीर एकदम सही रहेगा, हम हेल्दी रहेंगे। ठीक उसी तरह अगर हमारे पेट में कोई टॉक्सिन्स नहीं रहेगा, हमारी पेट सभी बीमारियों से दूर रहेगी, अगर हम उनसे हेल्दी रखेंगे ना, तो ऑटोमेटिक हमारा बॉडी भी जो हेल्दी रहेगा और वेट लॉस होगा ही होगा। तो ये डायरेक्ट वेट लॉस के लिए काम नहीं करता है, ये सब चीज़ें डायरेक्ट वेट लॉस में काम नहीं करती। हाँ, लेकिन हमारे बॉडी को सही रखने में, हेल्दी रखने में काम करती है। यहाँ मेरा एक्सरसाइज हो चुका था। इस बीच में मैं जाकर अपनी बेटी को भी जगा दी थी। जब तक वो रेडी होती है तब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट बेटी के लिए बना देती हूँ यहाँ पे। और आज जो मैं ब्रेकफास्ट जो सूजी में घोली थी दही के साथ और चटनी जो बनाई थी, वो ज़्यादा क्वांटिटी में था। रोज इतना क्वांटिटी में नहीं बनता है सुबह सुबह। एक्चुअली मैं आज बताई ना, हस्बैंड जी नहीं है तो इडली बनेगा सूजी का, तो मैं भी खाऊंगी और मेरा बेटा भी वही खा लेगा। तो इसलिए मैं सोची कि जब बना ही रही हूँ तो एक साथ ही सब कुछ तैयारी करके रख दूँ। इसीलिए दाल की क्वांटिटी भी ज़्यादा थी, मतलब चटनी भी ज़्यादा पीस रहा है और सूजी में ज़्यादा फुलाई थी। अभी मैं सिर्फ अपनी बेटी भर इडली बनाऊंगी, मतलब एक लॉट बनाऊंगी, और बाकी जब मेरे बेटा उठेगा, जब मुझे खाना होगा तब बनेगा। और चटनी मैं एक साथ सारे ही पीस दी थी। तड़का मैं ऑलरेडी, कढ़ाई उस समय गर्म था तो मैं तड़का भी लगा के कढ़ाई में रख छोड़ दी हूँ, तो चटनी में तड़का लगेगा और इधर मेरी बेटी भी तैयार हो जाएगी। और जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी कुछ दिनों से पीरियड्स की वजह से मैं पूजा पाठ नहीं कर रही हूँ, तो मेरी बेटी ही वो ड्यूटी निभा रही है बेचारी सुबह सुबह, क्योंकि और तो कोई सुबह उठने वाला है नहीं। तो मैं उसे ही बोलती हूँ, जब इस तरह के इश्यूज मुझे होते हैं ना, तो मैं उसे ही बोलती हूँ कि बेटा थोड़ा पूजा करके जाया करो। तो उसे आज बाल भी धोना था। टाइम देख लीजिए आप लोग घड़ी में, 6:30 बजे उसके बहन अंकल नीचे आ जाते हैं। आज उसे बाल भी धोना था। थर्सडे को एक बार बीच में बाल धो लेती है वो, और एक संडे को बाल धोती है। हमारे यहाँ बोला जाता है ना कि कुंवारी लड़कियों को संडे के दिन बाल धोना
होना अच्छा माना जाता है। मम्मी लोग बोलती थी जब हम भी कुंवारे थे ना, तो थर्सडे के दिन हमें भी मम्मी बाल धोने बोलती थी। तो ये सारे ही काम ना मैं डेली करती हूँ, लेकिन हाँ ब्लॉग में नहीं दिखाती हूँ कि देखिए अगर इसे मैं शूट कर रही हूँ और दिखा रही हूँ ना, तो मेरा टाइम ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है। और अगर यही मुझे सेम वही चीज़ मुझे बिना वीडियो ऑन किए करना रहता है ना, तो मैं फटाफट से कर देती हूँ, क्योंकि कैमरे को ना हर एंगल से सेट करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ ही देख रहे होंगे कि मैं कैमरा रख दी हूँ, फटाफट से उसकी टिफिन डाल रही हूँ और मुझे पता भी नहीं कि मेरा फेस नहीं आ रहा है, तो वो सब चीज़ हो जाता है। बहुत देखना पड़ता है कि किस तरह से, ऊपर से मेरे किचन भी छोटे हैं, तो इसीलिए अपने फ्रेंड लोग को दे देना, एक्स्ट्रा दे देते हैं, ठीक है? ठीक है। कितना एक्स्ट्रा? कितना लेना चाहती है बताओ, तुम कितना बोल रही है? मेरे को उतना काफी लग रहा है। उतना काफी लग रहा है? हाँ। एक और नहीं दे? नहीं। नहीं। 3 इडली वो खाई थी ब्रेकफास्ट में। जनरली वो ब्रेकफास्ट में कम ही खाना चाहती है, 2 मांग रही थी, लेकिन मैं जबरदस्ती 3 दे दी, क्योंकि देखिए एक लौट की इडली बन गई ना, अब ये जब हम लोग खाएंगे तो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, तो गरम गरम सूजी की इडली ज़्यादा ही अच्छी लगती है और सॉफ्ट भी होती है। तो मैं चाह रही थी कि सारे ही टिफिन में दे दूँ, अपनी फ्रेंड लोग को भी दे देना, लेकिन वो मान ही नहीं थी, बोली थी नहीं मम्मा उतना कोई नहीं खाता है, मत दो मुझे, तो 2 इडली मेरा रह ही गया। एनीवे कोई बात नहीं है, तो उसके टिफिन भर के प्लेटफॉर्म वगैरह साफ करके, और अभी मैं यहाँ आ गई उसकी चोटी लगाने। और जब मैं चोटी लगा रही थी ना, तो मैं नोटिस की उसका बाल सूखा नहीं था। हेयर ड्रायर से बाल सुखाई थी, लेकिन बाल ना, क्योंकि मैं उसे बोलती हूँ कि थोड़ा कम हीट करके सुखाया करो, नहीं तो उससे बाल ना बहुत ज़्यादा टूटते भी हैं, तो बाल पूरा अंदर से गीला था। मैं उसे समझा भी रही थी कि बेटा बहुत गीला है, बाल इससे और ख़राब हो जाएंगे, तो वो मान नहीं रही थी। नहीं मम्मा स्कूल में टीचर बोली है। तो मैं बोली कि बेटा एक रबड़ रख लो, और जब बाल सूख जाएंगे, जाते जाते वैन अंकल, टाइम लगेगा 1 घंटे लगता है उसको सारे बच्चों को ये करके वैन में बैठा कर और फिर स्कूल तक पहुँचाने में 1 घंटे लगते हैं वैन अंकल को, तब तक तुम्हारा बाल सूख जाएगा, तो तुम चोटी लगाना। लेकिन वो मान नहीं रही थी। पहले मुझसे चोटी कराई, उसके बाद बोलने लगी कि सच बोल रही मम्मा मेरा बाल खराब हो जाएगा, स्मेल आने लगेगा, तो फिर से वो चोटी को खोल दी और एक रबर बैंड में उसे दे दी थी साथ में कि बेटा तुम इसको ले जाओ और जब जैसे ही स्कूल के अंदर जाओगी रबड़ लगा लेना। तो बात में वही हुआ जो मैं बोली, लेकिन हाँ पहले वो मुझसे चोटी करवा ली। एनीवे तो चलिए यहाँ पे टाइम हो गया, मैं टाइम दिखा दी और जा रही हूँ अपनी बेटी को नीचे वैन अंकल के पास छोड़ने। और उसकी वीडियो में नहीं बनाऊंगी कि बहुत नीचे सारे पेरेंट्स होते हैं, सबके बच्चे होते हैं, क्योंकि सबका ही इस टाइम स्कूल का टाइम होता है। हाँ मेरे हस्बैंड जिस टाइम होते हैं तो मुझे डोर लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अभी मेरा बेटा सोया हुआ था तो मेरे हस्बैंड जी भी नहीं थे, तो मुझे चाबी लेके नीचे जाना पड़ा। वहाँ अपनी बेटी को छोड़ के आने के बाद थोड़ा बहुत कोई मिल जाता है तो बातचीत भी कर लेती हूँ, और उसके बाद अपने लेती हूँ मॉर्निंग ड्रिंक, जो कि आप सभी को पता है, जीरा और धनिया का पानी, जो मैं दिखाई भी अभी थोड़ा देर। और यहाँ बैठकर मैं इत्मीनान से पानी पीऊँगी। इस टाइम पे अगर मेरे हस्बैंड जी घर पे रहते हैं तो थोड़ा बहुत उनसे बातचीत हुआ रहता है। और मैं आप लोग को बोली हूँ ना कि मेरे हस्बैंड जी 2 बार चाय पीते हैं, तो ये भी टाइम उनका चाय पीने का है। मतलब इस टाइम में भी वो मेरे साथ बैठ के, मैं जब अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ तो वो चाय पीते हैं। और फिर अगेन जब मैं नहा के आती हूँ ना, तो फिर उस समय आपको मैं बोलती हूँ ना कि हस्बैंड जी का चाय बन रहा है, तो जब वो वॉक करके आते हैं तो फिर वो, जैसे भी मैं नहाने जाती हूँ तो पूजा पाठ मैं करूँगी, टाइम लगेगा, तो उतना देर में ना वो अपना वॉक करके आ जाते हैं, तो फिर उन्हें चाहिए। मतलब वो सुबह में 2 टाइम चाय पीते हैं और शाम में 1 टाइम, टोटल 3 टाइम, और ऑफिस में 1 टाइम, मतलब 4 टाइम वो चाय पीते हैं। उनका भाई वही रूटीन है, मैं उन्हें समझाती हूँ, लेकिन उनका ना बिना चाय के नहीं रहा जाता है। यहाँ पे सारा कहानी हो गया, मैं क्या क्या ही बोलने लगी। हस्बैंड जी की भी रूटीन बताने लगी आपको। असल में ना कोई एक बार बोली थी कि हस्बैंड जी को भी वेट लॉस करवाइए, तो डियर वो मेरे बस के नहीं है वेट लॉस में। बोलते हैं कि मैं जैसा हूँ मैं ठीक हूँ, चल रहा है मेरा, तुम ही वेट लॉस करो। एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत नहीं है तो मुझे भी दिक्कत नहीं है। शरीर स्वस्थ होना चाहिए और टच वुड सब कुछ ठीक है। तो चलिए एनीवे अब बात कर लेते हैं फिर से वापस से रूटीन में। मॉर्निंग ड्रिंक पीने के बाद मैं चल जाती हूँ नहाने, और आज चूँकि आजकल पूजा पाठ तो होता नहीं है, तो थोड़े बहुत घर की साफ़ सफाई करके मैं चली जाती हूँ, और उसके बाद नहा कर आती हूँ। तो मेरा टाइम हो गया था अपने भींगे हुए ड्राई फ्रूट्स खाने का। आजकल बनाना नहीं ले रही हूँ, क्योंकि बनाना से ज़्यादा मुझे लगता है ना कि उसकी कैलोरी बचा के मैं मैंगो खाऊँ, तो इसीलिए मैं बनाना नहीं ले रही हूँ। तो उसके बाद बैठ के अपना बेटा को पहले नाश्ता दी और साथ में करी अपने लिए नाश्ता, जिसमें सूजी की इडली थी 3। और ये है लंच। आज मैं लंच में दाल चावल नहीं बनाई हूँ, टाइम देख लीजिए। आज मैं भिंडी की सब्जी बनाई हूँ और साथ में रोटी और आम। यही मेरे बच्चे भी खाए हैं और मैं भी खाई हूँ। ये मेरा लंच थाली है, जिसमें मैं ली हूँ 2 रोटी, और ये रागी की रोटी है। और मैं ना वहाँ बैठने गई थी, मेरी बेटी स्कूल से आई नहीं थी, मैं सोची चलो टीवी देखते हुए खाती हूँ। दिन भर तो मोबाइल लगा रहता है, मैं सोची कि चलो वहाँ बैठ के ही खाऊंगी टीवी देखते हुए। लेकिन कुछ ना टीवी में हो नहीं रहा था, मतलब
मतलब बिल्कुल ही एकदम बोरिंग टाइप का, जो भी चैनल चेंज कर रही थी। तो मैं सोची कि चलो कोई बात नहीं, और बेटी रहती है ना तो वो कार्टून भी देखती है, तो मैं उसके साथ बैठती हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत बातचीत होते रहता है तो मन लगता है। लेकिन वहाँ मुझे अकेलापन होने लगा था, तो फिर मैं अपना थाली लेकर यहाँ आ गई। सोची कि चलो वीडियो ऑन करके अच्छे से उजाले में आप लोग को दिखाऊंगी, क्योंकि उस रूम में अंधेरा होता है। एनीवे, लंच हो गया था, मेरी बेटी ट्यूशन भी चली गई है, और इस टाइम में मैं लेती हूँ अपना ग्रीन टी। और ग्रीन टी आजकल मैं बालकनी में ही बैठ के ले रही हूँ, क्योंकि मौसम ना बहुत अच्छा सा हो जाता है आजकल सामने। और अब ये है डिनर की तैयारियां में। देखिए क्या हो रहा है, मेरे बच्चों को सैंडविच खाने का मन था। किस लिए मन था वो भी बता देती हूँ, पहले तैयारियां देख लेती। इसमें क्या है, ये है ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा चाट मसाला, और है ब्लैक पेपर पाउडर, साथ में भी धनिया पत्ता की चटनी, और ये है आलू का भरता मतलब चोखा, जो कि कल बना था मेरे घर में लंच में, आप लोग को याद होगा। और ये चोखा ना बचा हुआ था, तो सुबह में चूंकि आज दोपहर में मतलब भिंडी की सब्जी बन गई थी, सुबह इडली बन गया था, तो कुछ इसका बना ही नहीं। ऐसे में ये रख देती हूँ, तो आलू के पराठे मैं अपनी बेटी को दे देती हूँ, लेकिन वो तो इडली लेके चली गई, तो इसीलिए वो चोखा था। तो मेरे बच्चों को पता था, खासकर मेरी बेटी फ्रिज ओपन करके देखते रहती है, तो बोली मम्मा मुझे सैंडविच बना दो। तो मैं अपने बेटे से बोली कि जाओ ब्राउन ब्रेड ले आओ, और इस बार ब्राउन ब्रेड ही ले आना। तो ब्राउन ब्रेड लेकर आया था। तो देखिए ये नाश्ता है मेरे दोनों बच्चों का, और मेरा भी रहेगा ये डिनर। आज का यही सैंडविच मेरा डिनर रहेगा, जिसमें मैं खीरा और टमाटर ही काटी हूँ। अगर मुझे खाना रहता है तो मैं प्याज वगैरह भी काटती हूँ, हालांकि मेरा बेटा तो टमाटर भी नहीं खाएगा, उसे तो बिना टमाटर के ही दूंगी। लेकिन हाँ, ये मेरे दोनों बच्चों का नाश्ता करवाने के बाद ये रहा मेरा डिनर। जो भी टमाटर और खीरा बचा था उनके सैंडविच उस सब मैं रख लेती हूँ साथ में खाने के लिए, क्योंकि फाइबर जाना जरूरी रात में। तो देखिए 1 चम्मच चोखा मैं भी डाल ली थी, सोचे कि चलो कोई बात नहीं है, एक दिन से कोई नहीं होता है। चटनी लगाई, चटनी स्प्रेड की, साथ में अपना जो सैलेड था वो सब भी डाली हूँ, मतलब खीरा टमाटर। और जो मैं मसाला तैयार करके रखी थी ना, चारों पाउडर मिला के, मतलब ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला, और साथ में था ब्लैक पेपर पाउडर। नमक नहीं मैं डाली हूँ, क्योंकि चटनी में ऑलरेडी नमक है, चोखा में नमक है। और ना आप लोगों को मैं बता देती हूँ, इस ब्रेड में ऑयल नहीं लगा है, ना किसी तरह के घी, ना किसी तरह का बटर। और वो मेरा एक ही था सैंडविच, मतलब 2 ब्रेड मिला के डिनर। और उसके बाद मैं जाती हूँ वॉक करने, फिर आऊँगी तो बच्चों को बना के दूंगी। आजकल जब मेरे हस्बैंड जी नहीं रहते ना, अधिकतर मेरे बच्चे दूध रोटी आम खा लेते हैं, बेटा भी खा लेता है, जिद नहीं करता है। एनीवे, और उसके बाद अपना नाइट ड्रिंक लेती हूँ। तो इस तरह की रूटीन होती है डियर, और डेली ऐसे ही रूटीन होती है। तो बस, और इसी रूटीन को फॉलो करके मैं अपना 20 kg वेट कम की हूँ, कुछ अलग से नहीं की हूँ, बस डेली की हूँ, कंसिस्टेंसी के साथ की हूँ। यही है एक की, जो कि आप साधारण से रूटीन को भी अगर हेल्दी वे में पूरा कीजिएगा ना, तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ में कमेंट करके भी बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। मुझे आप सबके कमेंट का बहुत ही ज़्यादा इंतजार रहता है। और अगर मेरा चैनल फर्स्ट बार आपको शो हो रहा है, पहली बार आप देख रहे होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।